हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हमें नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके के नंबर होते हैं और अगर लाइफ में नंबर नहीं होते तो लाइफ कैसी होती। सपोज अगर तुम अपने पापा से पैसे कैसे मांगते, इतने रुपए दे दो, उतने रुपए दे दो, मुझे यहां जाना है, मुझे इतने बजे जाना है। तो नंबर नहीं होता तो हमारी जो लाइफ होती वो बिल्कुल काउंटलेस होती। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ये वो नंबर होते हैं जो एक से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे कर करके अनंत तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। इनको क्या कहते हैं, हम नेचुरल नंबर कहते हैं, हिंदी में प्राकृतिक संख्या। ये वीडियो दोनों के लिए होने वाली है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए। सेकंड आते हैं हम होल नंबर। क्या होते हैं होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। इसका मतलब क्या होता है कि जीरो से स्टार्ट हो वो सारे नंबर जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 ऐसे करके ये कहां तक जा रहे हैं, हमारे इन्फिनिटी तक, अनंत तक। अब इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक दो तरीके के होते हैं, इंटीजर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव, और एक होता है हमारा नेगेटिव। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं धनात्मक और इसको कहते हैं ऋणात्मक। ये कौन कौन से नंबर होते हैं, जैसे हमें पता चल रहा है पॉजिटिव, हम क्या है, अगर हमने कोई बिजनेस किया उसमें हम पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब उसके आगे क्या होगा, सबके आगे प्लस लगा होगा, +1, +2, +3, +4, +5, ऐसे करके आगे तक। नेगेटिव वाले में हमें किसी बिजनेस के अंदर क्या हो गया, घाटा हो गया। अब घाटा हो गया तो हमें वो पैसे तो देने पड़ेंगे, लॉस हो गया हमें, तो यहां पे क्या आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे करके आगे तक। अब आता है नेक्स्ट, आता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। ये वो नंबर होते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंट in the form of P/Q। और क्या कंडीशन नहीं होनी चाहिए, Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब हिंदी वाले भी समझ लो, परिमेय संख्या क्या होती है, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, पर कभी भी Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये वाली जो संख्या है हमारी, ये कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ये वाली संख्या हमारी कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अब आता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है, जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इट कांट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते। यहां पे जिसको ये चीज समझ नहीं आ रही हो, मैं दोबारा हिंदी वालों को बता देता हूं। इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q का मतलब P भाग में Q। ठीक है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है इट कांट बी रिप्रेजेंट बाय PQ। ठीक है, इसको हम कभी भी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट आता है रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। एक ऐसे नंबर, ठीक है, जिसमें सारे रैशनल नंबर भी हो, ठीक है, परिमेय संख्या, प्लस में इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो हमारे रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या होते हैं, ऐसे सारे नंबर जिसमें सारे रैशनल नंबर भी आए, इरेशनल नंबर भी आए, इन दोनों का मिक्सअप आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। इसको कैसे बनाएंगे, इसको एक नंबर लाइन लेते हैं, अब इसमें आगे मैं दिखा देता हूं। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे जिसमें 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा,
3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, ऐसे करके 6 भी होगा, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा ये। ठीक है, ऐसे ही माइनस में -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, माइनस का 5 होगा। ऐसे ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे रियल नंबर, जिसको हम क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए मैंने कर दिया इसको। ठीक है, एक ऐसे नंबर जिसको हम नंबर लाइन के अंदर शो कर सकते हैं, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? हमें रियल नंबर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? तो अगर डाउट नहीं है तो इस वीडियो को आगे तक जरूर शेयर करें, अपने 2 दोस्तों को कम से कम शेयर करें, ताकि उनको भी मैथ का डर थोड़ा बहुत खत्म हो। ठीक है, वैसे तो सबको ही अधिकतर लगता है, तो तुम्हें मैथ में कभी भी डर नहीं लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, हमने यहां तक देखा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, ये सब हमने यहाँ पे अभी देख लिया। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं फाइंड द रैशनल नंबर, परिमेय संख्या कैसे निकाली जाती है। हिंदी वालों के लिए परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, 2/5 और 3/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करो। देखो, किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में परिमेय संख्या या रैशनल नंबर निकालना बहुत ज्यादा इजी होता है। कैसे? इसमें 3 कंडीशन होती है। 3 कंडीशन कौन कौन सी होती है? सबसे पहले तो हमें क्या करना है? चेक करना है डिनोमिनेटर। हर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? q डज नॉट इक्वल्स टू 0। पहली कंडीशन, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, डिनोमिनेटर या हर बराबर हो। ठीक है, इक्वल हो, इक्वल या बराबर हो। हमें उसको क्या करना पड़ेगा? अगर बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे। तीसरी चीज, पहला हमने चेक किया डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज हमने देखी कि इक्वल होना चाहिए उसका डिनोमिनेटर, मतलब हर जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तीसरी चीज, अगर वो इक्वल है तो फिर उसमें क्या करेंगे? हम गैप क्रिएट करेंगे। गैप क्रिएट, ठीक है, अंतर बनाएंगे, अंतर बनाएंगे। ये 3 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी रैशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए। पहली चीज क्या है? किसी भी डिनोमिनेटर के नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। और तीसरा क्या है? गैप क्रिएट करो। अगर गैप नहीं है उनके बीच में तो गैप क्रिएट करना पड़ेगा। तो वैसे ही अभी हम यहां पे देखते हैं क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। सबसे पहले हमें क्या देखना है इसमें कि इसका डिनोमिनेटर है जो, हर है जो, वो 0 नहीं है। पहली चीज, कंडीशन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हमें चेक करना है 5 दोनों इक्वल है। ठीक है, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल। गैप क्रिएट करो। इन दोनों के बीच में कोई गैप है क्या? 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कोई नंबर आ सकते हैं? नहीं आएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? हमें गैप क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे गैप क्रिएट करें? इसके काफी सारे मेथड्स होते हैं। हम यहां पे पहले बेसिक मेथड से पढ़ रहे हैं तो इसलिए एक ही मेथड देखते हैं। कैसे सॉल्यूशन करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 2/5 एंड, या और लिखेंगे हिंदी वाले 3/5। ठीक है, 2/5 एंड 3/5, इन दोनों के बीच में क्या निकालने है? हमें गैप क्रिएट करने। ठीक है, कैसे करेंगे? यहां पे कितने नंबर निकालने के लिए बोले? हमें 5 रैशनल नंबर निकालने। तो 5 से आगे वाली संख्या क्या होती है? 5 से बड़ी संख्या क्या है? 6। तो इसके अंदर हम ऊपर और नीचे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, हर और अंश में क्या करेंगे? 6 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 2/5, मल्टीप्लाई किससे करें? 6 से कर देंगे, ऊपर नीचे। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? 3/5, इसको भी ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। अब हमारा नंबर, इसको मैं अगर आगे सॉल्व करूं तो हमारा नंबर क्या आएगा? 2 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, 2 6 12, डिवाइड बाय 30, एंड 3 6 18 और 30। अब दोनों के बीच में गैप आ गया, गैप क्रिएट हो गया। तीसरा हमारा मतलब क्या होता था कि गैप क्रिएट करना, यहां पे गैप भी क्रिएट हो गया। अब आगे देखते हैं इसको क्या सॉल्व करेंगे। इन दोनों के बीच में 5 संख्या निकाल दो। 13/30, 14/30, 15/30, 16/30,
17/30 और 18/30। ये हमारा क्या है, इन दोनों संख्याओं के बीच में 5 रैशनल नंबर हमें यहाँ पे मिल गए। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको जब एक्सरसाइज में करवाऊंगा तो एक्सरसाइज में इसके 2 मेथड्स होते हैं, दोनों मेथड से करवाऊंगा कि दोनों के बीच में कैसे। अभी मैं बिल्कुल इसका बेसिक वीडियो बना रहा हूं, इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसके अंदर सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक कोर जो भी कॉन्सेप्ट थे उन सबको मैं देखने वाला हूं। तो इससे आगे जितने भी आगे और वीडियो आएंगी उसमें मैं और अच्छे से इनको क्लियर समझाऊंगा। ठीक है, यहां तक समझ आया? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं ऐसे अब क्या करना है, इसमें हमें सबसे पहले इसको मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं। 2/5 और 3/4 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालो। सबसे पहले वही 3 कंडीशन अभी जो मैंने तुम्हें बताई, कौन कौन सी है? डिनोमिनेटर चेक करो, 0 तो नहीं है इसमें। क्या डिनोमिनेटर 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको इक्वल बनाओ। इक्वल कैसे बनाएंगे हम इसको? 2/5 एंड 3/4, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वल करना पड़ेगा। जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। अब इक्वल करने के लिए क्या करें? इक्वल करने के लिए जब हम इसको इक्वल करेंगे तो इसका गैप भी बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे? तो मैं क्या करता हूं, इनको ऐसी जब भी संख्या आती है जिसका दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, इनको थोड़ी बड़ी नंबर से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि मेरा इन दोनों के बीच में गैप क्रिएट इक्वल करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम तो इसका वैसे आएगा 20, तो हमें थोड़ा बड़ा नंबर चाहिए ताकि दोनों की टेबल में वो आ सके, दोनों के पहाड़े में आ सके। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, 2/5 को मल्टीप्लाई किससे करूं, और इधर 3/4, ताकि दोनों इक्वल हो। तो मैं इसको 8 से कर देता हूं और इसको किससे करूंगा, 10 से कर देता हूं, ताकि दोनों के बीच में क्या है, इक्वल नंबर आ सके। 2 8 जा 16, 16/40, और दूसरा नंबर क्या है, 30/40। हम चाहते तो इसका एलसीएम भी निकाल के कर सकते थे, उससे भी कर दे। तो मैंने थोड़ा बड़ा नंबर इसलिए ले लिया, अभी तो हमें 4 रैशनल नंबर निकालने के लिए बोले। इन फ्यूचर आगे क्वेश्चनों में हमें यह भी देखने को मिलेगा कि 8 निकालो, 10 निकालो, 12 निकालो। तो इसके लिए हमने अभी से इसको क्या किया, थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया। अब क्या है, 17/40 आ गया पहला, 18/40 आ गया दूसरा, ठीक है, 19/40 आ गया, और 20/40 आ गया। ये हमारा इसका सॉल्यूशन था। ठीक है, ऐसे ही और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, वो हम जब एक्सरसाइज करेंगे जब देखेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाइए। ठीक है, क्वेश्चन में 100 इरेशनल नंबर और नंबर लाइन होती क्या है? अभी मैंने आपको पहले भी बताया था नंबर लाइन क्या होती है। ऐसे यहाँ पे 0 हो गया, इधर सारे पॉजिटिव नंबर हो गए, 1 2 3 4, इधर हो गए सारे माइनस वाले नेगेटिव नंबर, ठीक है, ऋणात्मक हो गए इधर, ठीक है, ये वाले सारे पॉजिटिव धनात्मक होंगे और ये वाले सारे नेगेटिव ऋणात्मक होंगे। ये हमारी नंबर लाइन है। इसके ऊपर हमें इरेशनल नंबर, अब इरेशनल नंबर मैंने अभी बताया था, इरेशनल नंबर जिसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जैसे √2, √3, √4, √5, ऐसे नंबर जिसको ये वाला नहीं लिख सकते क्योंकि इसका क्या आएगा, 2 आएगा। तो √2, √3, √5, √7, ये सारे क्या है, हमारे इरेशनल नंबर है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी हो गई, √2, √3, √7, √5, ये सारे हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। इसी को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक स्केल लेंगे, ठीक है, स्केल से एक लाइन खींचेंगे और बिल्कुल इक्वल लाइन होनी चाहिए। ठीक है, एक लाइन खींची हमने, यहां से मैंने इस तरीके से एक लाइन खींच दी। ठीक है, यहां पे मैंने इसको क्या ले लिया, सेंटर पॉइंट ले लिया। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 0। अब इक्वल डिस्टेंस लेना है। ऐसे सवालों को करने के लिए हमेशा क्या करेंगे, हम इक्वल डिस्टेंस लेंगे, सारे में इक्वल डिस्टेंस। ये हो गया 1, यहां पे हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, ये सारे इक्वल नंबर होने चाहिए। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस होने, ये 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके ये सारे हमारे इक्वल डिस्टेंस पे। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर।
आगे क्या करना है, ये पहला स्टेप था, नंबर लाइन लिया और उसमें इक्वल डिस्टेंस बनाया। अब सेकंड स्टेप क्या कहता है हमारा, सेकंड स्टेप कहता है जिस नंबर पे, जैसे हमने 1 सेंटीमीटर का है तो इस पे क्या करना है, हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाओगे, देखो ऐसे हमने क्या लगाया, डी लगा दिया, इसमें 90 इस वाली लाइन पे आ रहा है यहाँ पे, तो इससे बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन खींचूंगा जो वो भी कितनी सेंटीमीटर की होनी चाहिए। मैंने यहाँ 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, इसलिए ऊपर भी 1 सेंटीमीटर। अगर मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का लिया होता तो ऊपर भी 2, अगर 3 सेंटीमीटर का लिया होता तो ऊपर भी 3 सेंटीमीटर का। बट मैंने अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर की लाइन ली है, इसीलिए मैं यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर लाइन खींच दूंगा। तो ये रहा मेरा 1 सेंटीमीटर की लाइन, यहाँ पे ये रही, ये मैंने 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। ये ओ था, इस वाले पॉइंट को मैंने ए मान लिया, और जो यहां पे आए ये वाला मैंने पॉइंट क्या मान लिया, बी मान लिया। अब क्या करोगे, ओ को बी से कनेक्ट करोगे, ओ को बी से कनेक्ट कर दो, ठीक है, ओ को बी से जोड़ दो। ये क्या है, ये भी 1 सेंटीमीटर का और ये भी 1 सेंटीमीटर का। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एच का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी वालों के लिए मैं लिख देता हूं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ये वाली लाइन निकालनी, ये कितना हुआ, तो सबसे पहले ओबी, ओबी क्या है हमारी, बेस है, तो बेस और परपेंडिकुलर भी क्या है हमारा 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों के लिए ही था। अब 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा 1 प्लस में 1। अगर मैंने ये h था, इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट बनेगा, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या जाएगा, √2। तो ये वाले नंबर क्या आ गया हमारा, √2। इसको आगे कैसे करेंगे, यहां पे हमने ओ पे क्या करा, हमने अपना कंपास की जो निडल थी वो ओ पे रखी, और जो पेंसिल की निप थी वो कहाँ रखी, हमने बी पे रखी। अब बिल्कुल जहां पे ये घूम रहा हो वहां पे घुमा दो, तो ये वाला क्या आ गया हमारा, √2 का बन के आ गया। ऐसे ही √3 का भी बनेगा, √4 का भी बनेगा, ठीक है, √5 का, √6 का, √7 का, ऐसे सारे नंबरों के बन के आएंगे, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, दशमलव विस्तार, ठीक है, दशमलव विस्तार में इसको बिल्कुल करके दिखाना है हमें, डेसिमल एक्सपेंशन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, इसको यहां पे सॉल्व कर दूंगा, इसको यहां पे सॉल्व करूंगा। अब 7/8 का मतलब क्या है, 7/8 का मतलब हो गया, डिनोमिनेटर हमेशा जो ये हर वाला होता है ये कहाँ आता है हमारा, बाहर आता है, तो मैंने 8 लिख दिया। और ये 7 क्या है, ये होता है न्यूमरेटर मतलब अंश होता है, और ये वाला हर होता है, ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। तो हमने जो न्यूमरेटर था, अंश था, वो अंदर लिख दिया। 8 की टेबल में 7 आता है, नहीं आता। तो हमें ये डिवाइड बचपन में भी हमने सीख रखी है कि इसको आगे कैसे करते हैं, जब यहाँ पे छोटी संख्या होती है, ठीक है, अंदर वाली जो ये डिविडेंड होता है ये छोटा होता है, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और यहाँ क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। 8 की टेबल में 70 आता है क्या, 8 के पहाड़े में 70 आएगा, नहीं आएगा। 8 टाइम्स में क्या आएगा, 64 आएगा। 70 में से 64 गए तो 6 बचा, फिर हमने एक 0 ले लिया, यहाँ पे क्या आएगा, 7 टाइम्स में 56 आ गया, यहाँ 4 बचा, मैंने एक और 0 ले लिया, 5 टाइम्स में आ गया यहाँ पे 40। तो ये क्या हुआ हमारा, बिल्कुल पूरी तरीके से जो डिवाइड हो गया, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन में ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको शांत, ये शांत दशमलव है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। जो जिसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं, शांत कहते हैं। दूसरा वाला क्या है, 10 डिवाइड बाय 3, तो मैंने 3 क्या किया, बाहर ले लिया, 10 अंदर लिया। 10 की टेबल में 3 की टेबल में 10 आता है, नहीं आता, उससे कम 3 टाइम्स में क्या आएगा, 9 आएगा। अब मैंने 1 लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया, ये 0 हो गया। 3 की टेबल में 9, फिर 1, फिर 0,
फिर ये 3910, फिर ये 391। मैं क्या देख रहा हूं, मेरा कभी भी रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा, बार बार संख्या क्या हो रही है, रिपीट होती जा रही है। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, अनवसानी आवृत्ति इसको हिंदी में कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है, ये तो रैशनल नंबर हो गए। रैशनल नंबर का दशमलव निकालना तुम्हें आता था, डेसिमल निकालना बहुत इजी पड़ा। बट अगर √2 हो जाए, तुमने क्लास 8th में अगर ढंग से पढ़ा होगा तो तुमने देखा होगा एक F वाला मेथड तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया होगा तुम्हें। ठीक है, हर क्लास में हर देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, 0.3 बार इक्वल टू 0.3333 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इन क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है, सबसे पहले तो ये जो हमें नई संख्या दिख रही है 0.3 बार, इस बार का मतलब क्या होता है, इस बार का मतलब ये है कि यही नंबर आगे रिपीट हो रहा है। जैसे मैं इसको लिखूं 0.33333333 आगे करके, ऐसे करके ये नंबर बार बार यही नंबर आएगा। तो इसीलिए जब किसी नंबर की बार बार रिपीटेशन हो जाती है तो उसके लिए हम वहां पे क्या लगा देते हैं, ये वाला साइन लगा देते हैं, इसको कहते हैं बार। ठीक है, तो ये बार लगता कैसे, मैं अगर बोलूं 10 को 3 से डिवाइड करो, 10 को 3 से डिवाइड करना सबको आता होगा जनरली। 10 और 3 ये जाएगा 3 टाइम्स में 9, 1, फिर यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, 3 बार में जाएगा ये 9, फिर 1, 3, 3, 3, 3 ऐसे करके जाएगा। तो मैं इसको 3.3 बार लिख देता हूँ। ठीक है, किस नंबर पे, पूरे नंबर पे बार नहीं आएगा, खाली वही नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है उसी नंबर के ऊपर बार आएगा। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, 1/3, 1/3 का मतलब क्या हो गया, 1 को 3 से डिवाइड करो, 3 की टेबल में 1 नहीं आता तो मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये हो गया 10, 3, 9, 1, 0, 9। ठीक है, फिर 1, 0, 9, यहाँ पे 1, तो ये बार बार नंबर क्या आ रहा है 333। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 0.3 बार। जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है खाली उसी के ऊपर हमारा बार लगता है। कभी भी ये गलती मत करना कि पूरे पे बार लगा दिया। अक्सर बच्चों को मैंने देखा है कि वो क्या करते, पूरे पे बार लगा देते, तो जो कि गलत है। इसलिए ये बिल्कुल ध्यान रखना, मैंने बेसिक तुम्हें बताया इस पे। अब यहां पे क्या करना है, देखो सॉल्व कैसे करोगे इसे, 0.3 बार है, इसको सबसे पहले लिख दो। 0.3 बार को हम कैसे लिखेंगे, 0.33333 ऐसे करके सो ऑन। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। बार कितने पे था, 1 पे था। अगर 1 पे बार है, एक संख्या पे बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। 2 संख्या पे बार है तो करेंगे 100 से। 3 संख्या पे बार है तो 1000 से। 4 संख्या पे बार है तो 10,000 से। ठीक है, एक संख्या पे बार है तो हम 10 से गुणा करेंगे, 2 पे है तो 100 से, 3 पे है तो 1000 से, 4 पे है तो 10,000 से। ये तो पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरे के लिए क्या करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। हिंदी और इंग्लिश दोनों पे लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसको मैंने x मान लिया तो पूरे को क्या कर लेता हूं मैं, लेट कर लेता हूं x। माना क्या है, ये पूरा क्या है, x है। तो ये हो गया, पहली वाली संख्या हमारी क्या होगी, x इक्वल्स टू 0.333। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दोनों साइड, दोनों तरफ अगर दोनों साइड में 10 से गुणा करूंगा, 10 को 10 x को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 10x। अब 0.3333 को 10 से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं बोलूं 0.33333 को मल्टीप्लाई करूं 10 से, तो ये क्या होगा, हमें जीरो की प्रॉपर्टी पता होती है, वो एक नंबर क्या कर देता, शिफ्ट कर देता। ये क्या हो जाएगा 3.3333 ऐसे करके आगे तक। तो इसको भी इधर क्या हो जाएगा, ये 3.3333 4 बार ही लिखता हूं क्योंकि ऊपर भी 4 बार था। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, पहले में से दूसरे को, दूसरे में से पहले को घटा दे। सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। मैं बोल दे रहा हूं वैसे, ठीक है, लिख भी दिया मैंने। अब क्या करेंगे, tan x इक्वल्स टू 3.33333, ऐसे करके आगे तक ये था x इक्वल्स टू 0.333। सीधे सिंपल इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। 3 में से 3 गए 0, 3 में से 3 गए 0 0 0, 3 में से 0 गए, क्या बचेगा 3। 10 में से tan x में से x गया, कितना आएगा 9x। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे, ये tan x के कैसे करते हैं, तुमने 8th क्लास में सीखा होगा इतना तो। tan x में से x माइनस क्या कैसे होगा, देखो ये भी बता दे रहा हूं। tan x माइनस क्या, ये 1x है, 10 में से 1 गए 9, और x हमेशा सेम है तो सेम ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये क्या आ गया 9x इक्वल्स टू 3। अब ये मल्टीप्लाई में तुम्हें इतनी क्या बेसिक नॉलेज होगी, ये मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3/9। इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो ये आ गया 1/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/3। ये मेरा आंसर है यहाँ पे। क्लियर हुआ, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन और नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कुछ ऑपरेशंस की जाती है, इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याओं पर सक्रियाएं। तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन हम लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, ऐड या जोड़ो किसको, क्वेश्चन देता हूं मैं 3√2 प्लस में 6√3 एंड या और √2 माइनस का 4√3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या करेंगे, जो सेम वाले है, जैसे √2 है और √2 है, √3 है, √3 है, इन सबको एक साथ ले आओ। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, उत्तर होगा इसका 3√2, रूट वाली संख्या जो सेम है उसको एक साथ लेके आएंगे, प्लस में यहां भी प्लस है, किसी भी संख्या के आगे कोई साइन नहीं होता तो उसके लिए क्या करते हैं, प्लस होता है वो, ठीक है। ये √2 हो गया, ये प्लस का 6√3 और ये माइनस का 4√3। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करें, बहुत से बच्चे यहाँ पे, मैंने इसको पहले भी बताया था आपको कि जैसे ये √2 प्लस में √2, तो इसके आगे 1 है, हमें √2 जब भी प्लस करना है तो रूट वाली संख्या क्या होगी, हमेशा सेम रहेगी, तो √2 का √2 हो गया। 3 + 1 क्या हो गया 4, तो 4√2 हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा 3 + 1 4, 4√2 प्लस में 6, वही सेम, अगर हमारा रूट में वैल्यू सेम है तो 6√3 माइनस 4√3, 6 में से 4 गए 2, √3 सेम है, तो ये क्या हो गया हमारा 2√3, ठीक। तो ये क्या होगा यहाँ पे 6 में से 4 गए 2√3। अब इसमें और कुछ कर सकते हैं, ये रूट अलग है, ये रूट अलग है, तो दोनों रूट अलग आ गए, तो इसको हम कुछ भी आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये था हमारा एडिशन का। ऐसे ही सेम एज इट इज सब्ट्रैक्शन का होता है घटाने वाले में भी, तो वो वाला देख लेना तुम, और जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आगे तो उसमें मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। फिर अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। पहला मैं क्वेश्चन लेता हूं गुणा करने के लिए, 6√5 मल्टीप्लाई में 2√5। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जिसमें 6√5 और 2√5 है, तो नॉर्मल संख्या को नॉर्मल से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नॉर्मल संख्या को प्लस भी नॉर्मल से करना है, माइनस भी नॉर्मल से करना है और डिवाइड भी नॉर्मल से करना है। रूट वाली संख्या को रूट वाली से करना होता है। तो यहां पे मैं इसको कैसे करूंगा, गुणा करना है दोनों को, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को 2 से गुणा करने पे, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 12। √5 को √5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या आएगा, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 5, ऐसे ही आएगा। और मैंने पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूं दोबारा से, 5√5 का मतलब क्या हो गया, जब दो संख्या रूट के अंदर पेयर बन जाता है, इक्वल होता है, तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया 5। तो यही हो जाएगा हमारा 12 मल्टीप्लाई में 5। 12 5 जा 12 को जब 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 60। तो इसका आंसर आ गया हमारा 60। अब मैं एक और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं,
इस वाले का मुझे आंसर देना कमेंट में। 6√2 गुणा में 2√3, तो ये भी सेम एज इट इज होगा। कैसे? नॉर्मल संख्या को नॉर्मल से, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 12। √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 को 3 से गुणा करने पे आ गया 6। इसका आंसर हो गया 12√6। ठीक है, ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन अब मैं एक डिवाइड वाला भी ले लेता हूं। 8 रूट में 15 डिवाइड में 2√3। जैसा भी मैंने बताया, क्या बताया अभी आपको कि सेम नॉर्मल संख्या को नॉर्मल संख्या से, रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से। 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स में, तो ये क्या लिख दूंगा मैं? 4√15 डिवाइड में √3। अब क्या मैं इसको 4 से काट सकता हूं? नहीं काट सकता, बिल्कुल नहीं काटूंगा। अगर काटा तो फंसा यहां पे। ठीक है, तो √3 को √15 से क्या करेंगे? काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 3 की टेबल में 5 आता है, तो √5। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? 4√5। ये इसका। अब हम आगे देखते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। तो पहले हम ये देखेंगे पहला रूल क्या कहता है। अगर रूट ए है उसको मल्टीप्लाई रूट बी से करेंगे तो क्या आएगा? रूट ए को रूट बी से, अभी मैंने बताया था जब दो अलग अलग संख्या होगी तो वो एक रूट के एक ही छत के नीचे है। दो अलग अलग छत है, उससे बढ़िया हो जाए एक छत हो जाए। ठीक है, तुम्हारे घर में अगर दो पापा या तुम्हारे चाचा हैं, दो की अलग अलग छत है, उससे बढ़िया क्या होगा? एक छत के नीचे आ जाए। तो वैसे ही रूट ए को रूट ए से बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए बी। दूसरा रूल क्या कहता है? सेकेंड वाला ये कहेगा कि रूट ए डिवाइड बाय रूट बी, दो अलग अलग छत में रह रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगा? एक ही छत के नीचे रह लें, ए बाय बी। तीसरा रूल क्या कहता है? ये तुमने 8th में जरूर पढ़ा होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? इसको तुम्हारे वैसे तो इसमें बहुत ज्यादा प्रूफ है इसमें कैसे करना है, बट मैं तुम्हें डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ। जब भी ए माइनस बी और ए प्लस बी होगा तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक और फार्मूला, चौथा फार्मूला क्या कहता है? ये तीसरा था, चौथा मैं बता रहा हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये इस वाले क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैसे करें कैसे करें कैसे करें। यहां पे मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूं। देखो, ए का स्क्वायर तो क्या हो गया? ए का स्क्वायर। बी का स्क्वायर तो बी का स्क्वायर। प्लस प्लस है तो यहां पे प्लस, माइनस होगा तो माइनस। 2ab 2ab। फिफ्थ वाला सेम ऐसे ही है। फिफ्थ वाले में क्या होगा? देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। प्लस है तो प्लस, बी का स्क्वायर। माइनस है तो माइनस, यहां प्लस होता है तो प्लस, माइनस होता है तो माइनस। ये वाला हमेशा सेम होता है, 2ab। ये हमारे क्या थे? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। परिमेयकरण, हिंदी वालों के लिए परिमेयकरण। जैसे मैं तुम्हें पहला एक क्वेश्चन दूं, 3√5। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए नया कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, जो रूट वाली संख्या है हमेशा नीचे वाले डिनोमिनेटर को हमें चेंज करना होगा। जो नीचे है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, 3√5। अब मैं क्या करूंगा? ऊपर नीचे, जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में, ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा। √5 है तो ऊपर भी क्या करूंगा? √5 और नीचे भी √5। ये कर दिया। ठीक है, अब 3√5 मतलब 3 की मल्टीप्लाई √5 से। मैंने अभी क्या बताया था? सेम संख्या की सेम संख्या से ही करनी होती है। तो यहां पे क्या करूंगा? 3 की मल्टीप्लाई √5 से कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3√5 डिवाइड बाय 5 की 5 से। अभी मैंने तुम्हें बताया था जब भी दो इक्वल संख्या होती है तो उसको एक बार लिखते हैं। कैसे? देखो, 5 मल्टीप्लाई में 5, इसका मतलब हो गया 5 मल्टीप्लाई 5। दो संख्या जब भी रूट के अंदर आ जाती है तो उसको एक ही लिख देते हैं, तो ये हो गया 5। या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, रूट से 5 कैंसिल, तो आगे मेरा 5। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये 5 आ गया। तो ये मेरा आंसर है। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है, और अच्छे से समझाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया 2 डिवाइड बाय 2 प्लस √3। ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, इसको क्या करना है? नीचे वाली संख्या को रेशनलाइज करना पड़ेगा। परिमेयकरण नीचे वाली संख्या का होता है, डिनोमिनेटर का होता है। तो इसमें क्या होगा? हर वाले का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो ऊपर में क्या करूंगा? अपोजिट साइन से, यहां प्लस है
तो मुझे माइनस लेना पड़ेगा, यहाँ माइनस था तो मुझे प्लस लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 डिवाइड में 2 माइनस रूट 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 तो आ गया 4 माइनस 2 की रूट 3 से करेंगे तो रूट 3। ये वाली अभी आइडेंटिटी मैंने तुम्हें बताई है 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस में रूट 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4 माइनस, अभी तुम्हें एक और चीज बताई मैंने, जैसे रूट 3 का होल स्क्वायर तो रूट से स्क्वायर कैंसिल तो ये याद आएगा 3, तो ऐसे ही माइनस का 3 तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाय 1। ये रेसलाइजेशन हो गया, परिमेयकरण इसका हो गया पूरी तरीके से। क्लियर है ये? ठीक है, आगे अब वीडियो बिल्कुल लास्ट में आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं थोड़े इसके बस नियम बता देता हूँ, रूल बता देता हूँ क्या होते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ, ठीक है, इसको क्या कहते हैं घातांक नियम हिंदी। पहला रूल क्या होता है, किसी भी संख्या का आधार बेस अगर इक्वल होगा, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर किन्हीं दो संख्या का बेस आधार क्या है इक्वल है तो उनकी पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, उनके घात क्या हो जाएंगे आपस में प्लस हो जाएंगे, तो m प्लस n। पहला रूल ये कहता है अगर दो संख्या का बेस इक्वल है तो पावर्स क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, अगर बेस इक्वल है तो घातांक क्या हो जाएंगे, ठीक है, आधार जब इक्वल होगा तो घातांक क्या हो जाएंगे उनके प्लस हो जाएंगे। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है अगर ये दोनों डिवाइड में a बाय m डिवाइड में a बाय n, या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a की पावर m, a का घात m और a का घात n। जब भी डिवाइड वाली कंडीशन है, डिवाइड में क्या होगा बेसिस आर सेम पावर्स आर माइनस, ठीक है, a की पावर m माइनस n। बेसिस आर सेम, आधार अगर उन दोनों का सेम है और डिवाइड में तो घातांक क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो a की पावर a के घातांक m माइनस n। ये दूसरा है। तीसरा रूल क्या कहता है हमारा, a की पावर m उसकी पावर n, मतलब a का घात m उसका घात n। तो ये क्या होगा जब दो अलग अलग हो गए तो क्या करेंगे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a की पावर mn मतलब a का घात mn। चौथा क्या है, a की पावर m मल्टीप्लाई में b की पावर m। अगर दो बेस अलग अलग है और पावर्स इक्वल है, बेसिस आर डिफरेंट पावर्स आर इक्वल, अगर आधार दोनों के अलग है और घात दोनों के बराबर है तो क्या करेंगे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए बी और इन दोनों की पावर जो घात होगी उसको एक बार लिख देंगे ए बी की पावर m। ये हमारा पूरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, जितने भी इसके कोर कॉन्सेप्ट थे मैंने सारे बताए आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और अपने कम से कम 3 से 4 दोस्तों को ये जरूर भेजना ताकि मेरा भी प्रोत्साहन बढ़े और मैं ऐसी और वीडियो और अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहूं आप सबके लिए। ठीक है।